Okay, cool. Today we will get to know about liver. Liver is a organ of digestive system. Okay, so we are going to know all about liver. Okay, लीवर जो है, लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक है, क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड. और इसका वजन कितना है? वजन है इसका 1.5 से 2 kg. इसका वजन फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, अब लीवर की लोकेशन क्या है? लीवर की लोकेशन जो है, लीवर हमारे क्या एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके राइट हैंड साइड, अपर राइट हैंड साइड में है. ठीक है, सो इफ वी आर टेकिंग द location of liver, okay, it is on the upper right side of abdomen cavity. ठीक है, अगर इसको डायग्राम से देखें इसकी लोकेशन के बारे में, तो इसकी लोकेशन होगी, ये हमारा ईसोफेगस हो गया, ये स्टोमैक है. ओके, ये लेजर कर्वेचर, वो ग्रेटर कर्वेचर. तो ये लेजर कर्वेचर के बाद जो स्पेस बचता है, ये डायफ्राम के नीचे डोम शेप डायफ्राम है, जिससे रिब केज और कैविटी बनी हुई है, जिसमें लंग्स हैं सेफली. तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के राइट हैंड साइड पे लीवर हमारा सिचुएटेड है. ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लीवर. लीवर इज ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विच इज बायलोब. ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ लीवर. कूल. अभी इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं. पहले लीवर के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लीवर है क्या. ठीक है, कैसा है लीवर का स्ट्रक्चर? ट्रायंगुलर है. ट्रायंगुलर इन शेप. और क्या है? ये बाइलोब्ड है. बाइलोब्ड है. इसमें दो लोब्स हैं. जो राइट लोब है वो है लार्जर राइट लोब, और जो लेफ्ट लोब है वो स्मॉलर है, स्मॉलर लेफ्ट लोब. हम लोग जानते हैं कि लीवर के पास रीजनरेशन करने की कैपेसिटी होती है. ठीक, रीजनरेट करने की कैपेसिटी क्या होती है? तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी का लीवर जो है डैमेज हो गया है, हिपाटिक कैंसर हो गया है, हेपाटिक अल्सर हो गया है, या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट के कारण से ये लीवर जो है डैमेज हो गया है. तो लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है. हमारी बॉडी किससे बनी है? स्टीम सेल से. तो लीवर के पास स्टीम सेल होते हैं जो कि प्लूरिपोटेंशियल होते हैं, जो कि ऑर्गन को वापस से बना सकते हैं. ठीक है, तो लीवर के पास स्टीम सेल होते हैं जिसके कारण जो है लीवर रीजनरेट करता है. मतलब उसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो इसको लिखते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी. ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी हो गई लीवर के पास. और लीवर के फंक्शंस जो हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं. लीवर के मल्टीपल फंक्शन है, मोर देन 500 फंक्शंस हैं लीवर के. लीवर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का. ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन्स करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है,
बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के, मोर देन 500 फंक्शंस हैं। जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम लोग आज जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये एक लीवर का ओवरव्यू हो गया। लीवर के लोकेशन के बारे में हम लोग देख लिए, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर हमारे बॉडी का। 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब लीवर के एनाटॉमी के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, ओके, सो दिस इज लीवर, okay, this is the fissure which is separating left and right lobe, and एक लीवर के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? गॉल ब्लैडर जो है बाइल को कंसंट्रेट करेगा, ठीक। लीवर के पास हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल हिपैटोसाइट सेल्स, ओके, जो कि बाइल का फॉर्मेशन करेंगे। हिपैटोसाइट सेल ने बाइल का फॉर्मेशन किया, बाइल जो है लीवर से बाहर निकला थ्रू बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट भी बोलते हैं इसको, बाइल डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब लीवर जो है बाइल का फॉर्मेशन हमेशा करते रहती है, ठीक। बाइल का क्या काम होता है? डाइजेशन में बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। मान लीजिए कि जब हम खाना खा रहे हैं, जब हमारे स्टोमक में फूड है, तब तो ठीक है, बाइल रिलीज हुआ, फूड का इमल्सिफिकेशन किया, समझ में आता है। लेकिन अगर स्टोमक में हमेशा तो फूड नहीं है, एक बार हम लोग खाए फूड, मील लिए, जैसे ब्रेकफास्ट किए या फिर लंच किए, डिनर किए, तो उस फूड को 6 to 8 आवर्स लगता है फुली डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो जब फूड है स्टोमक में तब तो ठीक है, बाइल निकल रहा है, और जब फूड स्टोमक में नहीं है, ठीक, तो बाइल निकलेगा तो व्यर्थ है, कोई काम नहीं है उसका, वेस्टेज जाएगा। तो हमारे बॉडी के पास मैकेनिज्म है, नेचर का देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है बॉडी को बनाने का, कि बाइल के पास एक गॉल ब्लैडर है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बाइल जो है एक तो स्टोर होता है और दूसरा कंसंट्रेट होता है। बाइल, गॉल ब्लैडर में बाइल क्या होता है? कंसंट्रेट होता है, कि लीवर से डाइल्यूट फॉर्म में बाइल निकली और बाइल फिर जाके गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट हो रही है। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ओके। सो इस हिपैटिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस आई, ठीक है। अगर स्टोमक में जाना है, भोजन है, वहां से रिफ्लेक्स आया कि फूड है स्टोमक में, तो स्टोमक में चले गई, नहीं तो ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू, सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल गॉल ब्लैडर में चले गई। फिर गॉल ब्लैडर को जब भी स्टिमुलस मिलेगा, जब भी उसको सिग्नल मिलेगा कि भाई निकालना है, बाइल का सिक्रीशन करना है, तो वो सिक्रीट करेगी बाइल। और ये दोनों डक्ट जो है ओपन होते हैं एक कॉमन डक्ट में, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये हो गया कि 3 डक्ट है लीवर में, एक सिस्टिक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, हिपैटिक डक्ट है जो हिपैटोसाइट सेल से बाइल का सिक्रीशन लेगा, और कॉमन डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि फिर वापस जाके ये ड्यूडेनम में मिल जाएगा। यहाँ अगर हम लोग बनाते हैं तो ये ड्यूडेनम है, ठीक है। ड्यूडेनम का आप देख लीजिए, ये फिर ड्यूडेनम में मिल जाएगा। इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट आएगी, पैंक्रियाटिक डक्ट भी आएगी, और ये फिर आगे का मैकेनिज्म करेंगे, ठीक।
अब हम लोग देखते हैं, ये पेंक्रियाज है, ठीक, ये ड्यूडेनम में ही पेंक्रियाटिक डक्ट और बाई डक्ट ओपन होती हैं, ठीक है। इधर हम लोग फंक्शन मेंशन करते हैं लीवर का, ठीक है, फंक्शंस, ठीक। एक फंक्शन तो हो गया कि लीवर ने बाइल सिक्रीट किया जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करेगा, ठीक है, अपने डक्ट्स के थ्रू। तो पहला फंक्शन क्या है, बाइल, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। अब देखिए हमारे बॉडी में सिस्टम्स होती है ब्लड के कैरी होने के लिए, ठीक है। तो हमारा ब्लड कहाँ से पंप होता है, पंप होता है हमारा ब्लड हार्ट से। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, हम लोग को पता है, ठीक है। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, ओके। ये मेन आर्टरी से ब्लड आया, ठीक। ब्लड कहाँ आया, देखिए लीवर का क्या काम होता है, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ है फूड का, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो एब्जॉर्ब होके लीवर के पास जाएंगे, ठीक। हमारे बॉडी में डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक। एब्जॉर्ब होके जो ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स आया, एब्जॉर्ब होके कहाँ आएगा, ब्लड स्ट्रीम में ही आएगा। तो ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, उस पोर्टल सिस्टम को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में जाएगी। लीवर में गई, वहां वो लीवर्स में कफर सेल्स होते हैं जो कि उस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को डिटॉक्स करेंगे, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है उनको सेपरेट करेंगे। जैसे बहुत सारे विटामिन का भी स्टोरेज करता है लीवर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन है जिनका लीवर स्टोरेज करेगा, ठीक है। और क्या करता है, फेगोसाइट करता है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई और डिब्रीज हैं ब्लड में जो कि न्यूट्रिएंट के थ्रू आए हैं, उनको वो डिटॉक्स करेगा, ठीक है। और क्या करता है, ग्लाइकोजेन का स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलेगा, उसको फिर ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करेगा, फिर जब वो फर्दर यूज होगा हमारे बॉडी में, जब भी बॉडी को नीड पड़ेगी कि हमको ग्लूकोज चाहिए तो उस ग्लाइकोजेन को फिर फर्दर वो ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ के बॉडी को प्रोवाइड कर देगा। तो इस पोर्टल सिस्टम के बारे में एक बात कर लेते हैं कि ब्लड आई इसमें, ठीक है, यहाँ स्टोमक है अपना, ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, ये लार्ज, जब एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, ठीक, फूड का जब एब्जॉर्प्शन होगा, ये जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी क्या ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, अपने मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए, तब ना एनर्जी निकलेगा, हर सेल के पास एनर्जी मिलेगी हर सेल को। तो हर सेल को ऑक्सीजन का नीड है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट से मिलेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट में आया, ठीक है, स्टोमक में भी आया, लार्ज इंटेस्टाइन में भी आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आया, ठीक है। अब इन सब पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हुआ फिर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का। अब जो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो इस हिपैटिक डक्ट के थ्रू
हिपैटिक पोर्टल डक्ट के थ्रू लीवर में चले जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चले जाएगा? लीवर। लीवर फिर इस फूड में से अपना न्यूट्रिएंट छांट लेगा, डिटॉक्स कर लेगा, ठीक है, स्टोरेज कर लेगा, जो भी उसको काम करना है वो सेपरेट फंक्शन अपना कर लेगा उस न्यूट्रिएंट रिच फूड पे, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है फिर इनको वो मेन आर्टरी के थ्रू हार्ट में डाल देगा। मेन आर्टरी के थ्रू कहां डाल देगा? हार्ट में। मतलब ये मेन आर्टरी से वेन आई, ब्लड आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेन आर्टरी से आई, हर सेल्स को ऑक्सीजन ये पहुंचा दी अपना। अब ये जो है हिपैटिक पोर्टल वेन ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लेके, इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, ठीक, न्यूट्रिएंट रिच है पर लेस ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहां पे ब्लड का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। जो भी O2 था मेन आर्टरी ने अपने छोटे छोटे ब्रांच में बांट के, कैपिलरीज में, आर्टियोल्स में बांट के इन सेल्स को दिया। अब इन सेल्स में एब्जॉर्प्शन, वो O2 तो कंज्यूम हो गया सेल्स को अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को चालू करने के लिए। अब इन सेल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन हुआ किसका? न्यूट्रिएंट रिच ब्लड का। वो ब्लड न्यूट्रिएंट रिच तो है लेकिन लेस ऑक्सीजनेटेड है। ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कहाँ गया? लीवर में गया। किसके थ्रू गया? हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू गया। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ गया? लीवर में गया। लीवर में वो अपना अलग अलग काम होगा उसका, वो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लीवर से वेन के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, हम लोग जानते हैं इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है ये अपर बॉडी पार्ट्स का वेन जो है हार्ट में लाती है, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट्स का जो है ब्लड हार्ट में लाती है, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो फिर हार्ट में चला जाएगा। अब देखिए, तो इस पोर्टल वेन को क्या कहते हैं? ये एक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अब लीवर के सेल है, लीवर के सेल को भी तो अपना मेटाबॉलिज्म करना है, उसको भी तो जिंदा रहना है, ठीक है। तो लीवर के सेल को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो लीवर के सेल को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगा? वो मेन आर्टरी के सपोर्टिंग ब्रांच से मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। इस लीवर को जो ब्लड चाहिए वो ब्लड कहाँ से मिलेगा? वो ब्लड मिलेगा हिपैटिक आर्टरी से, ठीक है। वो ब्लड कहाँ से मिलेगा? वो ब्लड मिलेगा हिपैटिक आर्टरी से। ये है, क्योंकि लीवर को भी तो जिंदा रहना है, लीवर के सेल को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से जो इसके पास ब्लड गया है ये ऑक्सीजनेटेड तो नहीं है, ये न्यूट्रिएंट रिच है। अमाउंट इस ब्लड का ज्यादा है। हिपैटिक आर्टरी से जो ब्लड आएगी उसका अमाउंट कम रहेगा। न्यूट्रिएंट रिच वो ऑक्सीजनेटेड है लेकिन अमाउंट उसका कम रहेगा। और ये जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, क्योंकि इसी ब्लड को तो फिर हर बॉडी के हर सेल्स में जाएगा वापस, ये हर सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, हर सेल को हर तरह का अपने को जिंदा रखने की हर तरह का व्यवस्था चाहिए। तो वो व्यवस्था कहाँ से मिलेगा? वो व्यवस्था फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, वो फिर फर्दर ऑल बॉडी पार्ट्स में पंप करेगा हार्ट, ठीक है। तो ये है एक किडनी में, ये अपने लीवर में कैसे ब्लड जाती है,
कैसे लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, कैसे अभी जो हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शंस की कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, विटामिन्स का स्टोरेज करता है, डिटॉक्स करता है, ठीक है, वो सब इसके थ्रू होता है। पोर्टल वेन से आया ब्लड, ब्लड आएगा तभी तो उनके सेल्स फिर उसको फर्दर डिफरेंट जो उनका काम है उसमें तोड़ पाएंगे। अगर ब्लड पहुंचेगा ही नहीं न्यूट्रिएंट रिच तो कैसे काम करेगी लीवर सेल्स, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लीवर के अंदर अगर हम लोग जाके देखें, लीवर के अंदर का क्या रहता है इन्वायरमेंट, क्या माहौल रहता है, वो हम लोग देखते हैं। ये एक लीवर सेल हो गई, ठीक है, दो लोब्स हो गए इसके। अब इसमें हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं, ये हिपैटिक लॉब्यूल्स जो हेक्सागोनल इन शेप, कैसे हैं, हेक्सागोनल इन शेप। और इन हिपैटिक लॉब्यूल्स में ये बीच में रहता है सेंट्रल वेन, और इन्हीं हिपैटिक लॉब्यूल्स में होते हैं हिपैटोसाइट सेल्स जो कि लीवर के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। वो कैसे रहते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। इन हिपैटिक लॉब्यूल्स का अगर हम लोग इनलार्ज डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे होगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल शेप हो गया। क्या इसका फीचर होगा, क्या नाम है इसका, हिपैटोसाइट सेल्स, हिपैटोसाइट लॉब्यूल्स। इनका क्या फीचर है, ये हेक्सागोनल इन शेप, हेक्सागोनल शेप है मतलब 6 साइड्स हैं इनकी, ठीक है, 6 साइड्स हैं, हिपैटिक लॉब्यूल्स है ये। हिपैटिक लॉब्यूल क्या इनका ये है कि हेक्सागोनल है ये, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स। अब इनमें क्या होता है, इनके जो कॉर्नर हैं इन पे 4 तरह के डक्ट्स खुलेंगे, उनके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। 4 तरह के जो हैं डक्ट्स खुलेंगे, कौन कौन सा होगा सोच के देखिए। एक तो इन हिपैटोसाइट सेल्स को ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड चाहिए, कहिए हाँ। ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड चाहिए तो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड किससे आएगी, हिपैटिक आर्टरी से आएगी। तो एक तो अपना हो जाएगा हिपैटिक आर्टरी, एक क्या हो जाएगा, हिपैटिक आर्टरी। और क्या चाहिए, इनको न्यूट्रिएंट रिच ब्लड चाहिए तभी तो ये अपना काम करेंगे जो इनका काम है। ये पोर्टल वेन से जो आ रहा है तो जाएगा हर सेल्स के पास लीवर के, अगर मैकेनिज्म है कि आना है बॉडी से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब हो गया, लीवर के पास आना है, तो हिपैटिक सेल्स के पास पहुंचने के लिए कोई तो पाइप होगा, कोई तो ट्यूब होगा, तो वो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगी, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हिपैटिक वेन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन पोर्टल वेन कहिए तो अच्छा है, क्योंकि हिपैटिक वेन तो वो भी होगी जो हिपैटोसाइट से फिर वापस से लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास। तो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये। और इसमें क्या होगा, हिपैटिक सेल्स क्या रिलीज करेंगी, बाइल का फॉर्मेशन करेंगे। बाइल का जब फॉर्मेशन करेंगी तो बाइल निकलेगा बाहर हिपैटोसाइट सेल से, तो बाइल डक्ट होगा, और एक डक्ट क्या होगा, बाइल डक्ट होगा। और इसमें क्या होता है कि जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हिपैटोसाइट सेल्स नहीं कर पाती है, उनको फिर लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो लिम्फेटिक लोब भी यहाँ पे होगा, लिम्फेटिक लोब, ठीक है। ये 4 तरह के डक्ट्स हो गए लीवर में। अब देखते हैं हम लोग, ये लीवर के हिपैटिक ये लोब्यूल जो है, इनके सेंटर में ये सेंट्रल वेन होती है।
ठीक है। सेंट्रल वेन का क्या काम होगा कि जो ब्लड आया, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया, जो लीवर ने स्टोर करना है स्टोर कर लिया, जो भी मैकेनिज्म करना है, ग्लाइकोजन स्टोर करना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, विटामिन को स्टोर करना है, डिटॉक्स करना है, ये सब काम लीवर कर लिया। अब जो ब्लड है उसको, ब्लड को वापस भी तो भेजना है बॉडी के ऑल पार्ट में, तो वो ब्लड जो है इस सेंट्रल वेन के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में जाए। ठीक, सेंट्रल वेन के थ्रू जाएगा। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल के हर कॉर्नर से साइनसॉइड्स निकलेंगे। ठीक है, ये साइनसॉइड्स क्या करेंगे, ये साइनसॉइड्स इन सब से जो भी आ रहा है उनको रिसीव करेंगे और वापस देंगे। ये चार डक्ट ओपन हुआ, ये चार डक्ट कहाँ ओपन होगा, साइनसॉइड्स में ओपन होगा। साइनसॉइड्स में ओपन हुआ तो साइनसॉइड्स का क्या काम है कि एक तो ये ब्लड को रिसीव कर रहा है और बाइल को वापस दे रहा है। ठीक है, ये काम हुआ अपने साइनसॉइड्स का। और इन्हीं साइनसॉइड्स के ये जो लॉब्यूल्स बचे हैं साइनसॉइड्स के बगल में या मिडिल में भी कह सकते हैं, इन्हीं में होते हैं अपने हिपेटोसाइट सेल्स। इन्हीं में सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं हिपेटोसाइट सेल्स। ये एक्चुअल वर्क करेंगे। लीवर का जो प्राइमरी फंक्शन है जो कि डिटॉक्स का है और ये है, ये हिपेटोसाइट्स सेल्स अपना फंक्शन करेंगे। और ये जो साइनसॉइड्स होते हैं ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ये बीच बीच में ब्रेक होते हैं, ये बीच बीच से ब्रेक होते हैं ताकि जो एक्सचेंज है मिनरल्स का, ब्लड का, वो इजीली हो पाए। ठीक है, तो ये हिपैटिक लॉब्यूल्स के बारे में हम लोग जान गए कि हिपैटिक लॉब्यूल्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, हिपेटोसाइट सेल्स होते हैं। हिपेटोसाइट सेल्स ही लीवर के स्ट्रक्चरल सेल्स हैं जो कि लीवर का सारा फंक्शन करते हैं। यही हिपेटोसाइट्स जो बाइल का फॉर्मेशन करेंगे, बाइल को देंगे, बाइल फिर बाइल डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा। जो आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आया वो यहाँ पहुँचेगा हर सेल्स में। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन से जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया वो पहुँचेगा हिपेटोसाइट्स के पास। हिपेटोसाइट्स उससे फिर अपने काम का कंपोनेंट रख लेंगी, बाकी कंपोनेंट को वापस भेज देंगी, बाकी कंपोनेंट को इसमें सेंट्रल सेल्स के थ्रू फिर बॉडी के ऑल पार्ट्स में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया लीवर के सेल्स का और लीवर के फंक्शंस का। और अब लीवर के फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि लीवर के फंक्शंस हैं क्या क्या। ठीक है, लीवर के फंक्शंस के बारे में अगर जाने तो एक फंक्शन तो हो गया कि बाइल का सिक्रीशन करता है लीवर। कहिए हाँ, कहना पड़ेगा क्योंकि करता है, SHALE। ठीक है, एक तो सिक्रीशन ऑफ बाइल हो गया। और क्या करता है लीवर, डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर। और क्या करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन करता है, लाइक A, D, E, K। ठीक है, और क्या करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन भी करता है, प्रोटीन का भी स्टोरेज करता है। और क्या करता है, और क्या करेगा लीवर, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर को भी ये रिलीज करता है, रिलीजेस
क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज किया, और क्या करेगा, हीमेटोपोएसिस में भी मदद करेगा। हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो रहता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन रहती है, और बीच में क्या रहता है, आयरन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन भी ये करता है फ्रॉम फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड, और ये आयरन फिर क्या करेगी, ये आयरन जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड। ठीक है, डिटॉक्स हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड हो गया। कितना वास्ट फंक्शन है लीवर का, देख रहे हैं। लीवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। एक तो लार्जेस्ट है, रीजनरेशन की कैपेसिटी है इसके पास, ब्लड का स्टोरेज करता है, ब्लड आयरन का स्टोरेज करता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन में भी मदद करता है और स्टोरेज में भी मदद करता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर है इसके पास, ग्लूकोज के स्टोरेज में मदद करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ये स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आ रहे हैं। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सब फंक्शंस हैं लीवर के। लीवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, काम करता है, ये देख ही चुके हैं क्या क्या काम करता है। होप यू अंडरस्टैंड इट।